महरे जी, मैं जो कहना चाहता हूं कि रैलियां हो रही हैं, भीड़ उमड़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो फिर नतीजे इतने कम क्यों हो जाते हैं? मेरा सवाल सीधा ही है, वजह क्या है? क्या बंद करें में मीटिंग करने से, आंदोलन की बात करने से जनता खुश हो जाएगी? जनता की बीच पड़ेगा ना, जैसे कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दो दो हाथ करती हुई नजर आ रही है तो पर महंगाई को लेकर। देखिए शोभित जी, निश्चित रूप से आपने जो बात कही बहुत इंपॉर्टेंट बात है और उसको हर आदमी समझ नहीं पाता है। अगर आप जनता के पास नहीं जाएंगे तो जनता आपको नकार देगी। मैंने जो पहले कहा वो लाइन दोहराऊंगा कि बसपा का जो बहुत सारा वोट बैंक था, बहुत जन समर्थन था, वो 5 किलो राशन के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया। अब वो आएगा कि नहीं ये वक्त की बात है। मुद्दे की बात यह है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से अगर आप सड़क पे नहीं आएंगे, जनता की मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, जनता के संपर्क में नहीं होंगे तो जनता साथ नहीं आएगी। मैं पूजा जी की एक बात से फिर से सहमत हूँ कि जो युवा की तारीख में जैन जी जिसको लोग कह रहे हैं, जिसको कॉकरोच के नाम से सही जा रही, निश्चित रूप से उसने मायावती जी के प्रशासन को नहीं देखा। हमने देखा है और मैंने पहले भाग में ही आपको बताया कि उनकी सरकार की क्या क्या उपलब्धियां थी, क्या क्या चीजें थी, वो मैंने अपनी बताई। लेकिन आज की तारीख में युवा चेहरे के नाम पे मायावती जी के पास कोई व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति आता भी है, हटा दिया जाता है, फिर ला दिया जाता है। वो राजनीतिक अपने खेल में फंसी पड़ी है और वो चेहरे को कितने बार हटाएंगी, कितने बार लाएंगी, ये जनता से एक मैसेज जाता है। निश्चित रूप से जो बात आपने कही चंद्रशेखर रावल के, अगर वो वोट बैंक डिस्टर्ब करेंगे तो बसपा का करेंगे, ना कांग्रेस का करेंगे, ना सपा का करेंगे, ना वो भारतीय जनता पार्टी का करेंगे। वो जो डैमेज करेंगे वो निश्चित रूप से बसपा। लेकिन जिस तरह की राजनीति अब बदलते परिवेश में आप आ जाइए तो आतंक की बात करते रहे, राम मंदिर आप बनाते रहे, लेकिन अयोध्या सीट आप हार गए। तो अगर ये घमंड है कि हम सनातन की बात करेंगे और सत्ता पा जाएंगे, तो मुझे लगता है कि 2024 के बाद आप ले लेना चाहिए था कि 2024 में आप चुनाव लड़े और सनातन की लंबे समय से बात कर रहे हैं, मंदिर की भी बात कर रहे हैं, आप काशी विश्वनाथ की भी बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अयोध्या सीट हार रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि आप देश के प्रधानमंत्री की वोट बैंक की संख्या देखिए लाख से कम हुई, क्योंकि आप भी सनातन की बात कर रहे हैं। आप गोरखपुर आ जाइए तो गोरखपुर सीट पे देखिए पिछली वोट मिले थे और 24 में क्या हुआ। आप राजनाथ सिंह की बात करते तो लखनऊ में आ जाइए, संख्या में वो भी माइनस में गए वोट बैंक के मामले में, और आप लगातार सनातन की बात कर रहे हैं। जनता के मुद्दों पर अगर आप बात नहीं करेंगे तो जनता आपको नकार देगी। लेकिन जिस तरह हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने बताया, निश्चित रूप से इस हिसाब से लगता है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की एक रस्म अदा कर रही है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली पार्टी है। जिस हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है तो उसको एक कहने में मुझे कोई हर्ज भी नहीं है कि वो चुनाव ना लड़े, चुनाव जीत सकती है, क्योंकि उसके साथ जनता है। हर प्रदेश में उनकी लगातार सरकारें बनती चली जा रही है, तो जनता पसंद कर रही है, तभी तो अमरदीप त्रिपाठी जी चीजें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी चीज ये है कि अगर आपने पश्चिम बंगाल में सत्ता पाली और वहां के कारण क्या आपने वहां फार्मूला अलग है। और शोभित जी मैं जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति का फार्मूला अलग है। वहां आपने मंगल को मछली खाई और वहां के लोगों को मैसेज दे दिया, अगर यही मछली आप उत्तर प्रदेश में खा लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ जाएंगे। तो हर राजनीति तो मछली के कांटे जो है उलझ जाएंगे गले में। नीरज महरे जी, मैं स्पष्ट कर दूं,